और अब बात करेंगे जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे की बड़ी खबर का सीधा रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में कीव पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि पोलैंड से वार्सा से वो कीव के लिए रवाना हुए थे और अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वो तस्वीरें भी सामने आएगी। देखना होगा कैसे स्वागत होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कीव में ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे और ये बड़ी खबर, कुछ ही देर में यूक्रेन पहुंचने वाले प्रधानमंत्री मोदी। कीव में ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात होने वाली, जो कि कई मायनों में खास मानी जा रही है। पोलैंड के वार्सा से कीव प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर हैं। आपको ये भी बता दें कल प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड में भव्य स्वागत भी किया गया था। पोलैंड में पीएम ने कहा था कि किसी भी विवाद का समाधान युद्ध से नहीं हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे पर दुनिया की नजर इस वक्त है। संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे की तारीफ की है और यूएन ने कहा है कि 2 साल से जारी जंग को खत्म करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी 2 दिनों के पोलैंड यात्रा के बाद यूक्रेन के दौरे पर हैं। इस वक्त पूरी दुनिया पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा की तरफ टकटकी लगाए बैठी है। सभी को इंतजार है कि युद्ध की आग में झुलसते 2 देशों के करोड़ों लोगों को मोदी जंग से राहत दिलाएंगे। वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को युद्ध रोकने के लिए मना लेंगे। इस उम्मीद के पीछे वजह भी है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन पूरी दुनिया को बता दिया। पीएम मोदी ने अपनी पोलैंड यात्रा के दूसरे दिन वहां के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के थमने को लेकर उम्मीद इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पिछले महीने ही पीएम रूस के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने रूस यूक्रेन के बीच छिड़े जंग के प्रति अपनी चिंता जाहिर की थी। हालांकि उस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मोदी और पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई थी, लेकिन पीएम मोदी ने उसी वक्त संदेश देते हुए साफ कर दिया था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश देते हुए कहा था, यूक्रेन के विषय में हम दोनों ने खुले मन से चर्चा की। बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुना। शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग को तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन का विचार सुनकर मुझे खुशी हुई। विश्व समुदाय को आश्वस्त करता हूँ, भारत शांति के पक्ष में है। शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की बातें सुनकर मन में आशा पैदा हुई है। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर शुरुआत से ही अपनी चिंताएं दुनिया के सामने रखी। वो इस मुद्दे पर अपने दोस्त पुतिन को भी सुना चुके हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने भी भारत का स्टैंड रख चुके हैं। वो हमेशा से ही युद्ध के खिलाफ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी उन राष्ट्र प्रतिनिधियों में से नहीं हैं जो सिर्फ दावों का दम भरते हैं। वो लगातार रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की कोशिश में लगे हैं, जिसकी तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भी पीएम मोदी की इस पहल की खुले दिल से प्रशंसा की और पीएम मोदी के साथ साझा बयान जारी करते हुए कहा, मोदी शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध खत्म करवाने के लिए तैयार हैं। भारत ऐसा करने में बहुत रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी 10 घंटे में यूक्रेन जाएंगे। हमें विश्वास है कि आपकी यूक्रेन यात्रा ऐतिहासिक होगी। बेशक विश्व गुरु मोदी शांति संदेश के साथ जंग के तमाम खतरों को नजरअंदाज करके यूक्रेन दौरे पर आए हैं। वो अपना इरादा दुनिया के सामने रख चुके हैं। उम्मीद है शांति की इस पहल पर रूस और यूक्रेन राजी होंगे और महाविनाश पर उतारू दोनों देश नवनिर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो लगातार जारी, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन का दौरा कितना खास है, इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ विंग कमांडर यूके देवनाथ भी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा हमारे साथ दीपक वोरा, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूं। युद्ध भूमि में अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। आप उनके इस दौरे को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पोलैंड में उन्होंने कहा कि ये जो संघर्ष है वो चिंता की बात है और समाधान युद्ध भूमि से, युद्ध से नहीं हो सकता। जय हिंद, नमस्कार। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, ये संघर्ष है ही नहीं। कोई भी युद्ध इज अ इलीगल आइटम, ये मानवता के खिलाफ है। कोई भी युद्ध हो, किसी के भी बीच में हो, और इससे अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता कि एक हमारा प्राइम मिनिस्टर भारत का, जिसने ये बात ओपनली एक बार नहीं 2, 3, 4, 5 बार कह दी, दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, दिस इज एक्चुअली अ एरा ऑफ ह्यूमैनिटी। आपस की ह्यूमैनिटी देखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात देखिए, वेस्ट कंट्रीज कितना क्रिटिसाइज करें, क्या करें, इवन ज़ेलेंस्की कुछ बोलते रहें, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस दिन वो पुतिन से मिल रहे थे, उस दिन जो उन्होंने एयर मिसाइल स्ट्राइक करी थी कीव में, जिसके वजह से काफ़ी लोग मारे गए, पहली बार कहीं किसी प्राइम मिनिस्टर में इतना दम और हिम्मत थी कि उसने अपने उसी समय के एड्रेस में बोल दिया कि ये ठीक बात नहीं है। आई थिंक इंडिया जो है वो किसी की साइड नहीं ले रहा है, लेकिन वो साइड जरूर ले रहा है, और वो ले रहा है ह्यूमैनिटी की। इंटरनेशनल रिलेशंस अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ ज़ेलेंस्की। यूक्रेन ने मेरे लिए आज तक कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है। इवन यूनाइटेड नेशंस में भी उसने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन जब बात आती है लोगों के, इनोसेंट लोगों के मरने की, बच्चों के मरने की, तो ये अपने आप में कंसर्न बनता है एज अ ह्यूमैनिटी। और आज मुझे लग रहा है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जैसे पोलैंड में हम 45 साल बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर गया है, इसी तरह उन्होंने एक आइस ब्रेक करी है पूरी दुनिया के सामने कि देखिए, मैं मॉस्को के बाद यूक्रेन भी जा सकता हूं। बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र, और जो आपने कहा है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते हैं कि बुद्ध की धरती पर युद्ध नहीं हो सकते हैं, शांति का संदेश दिया जाता है। हमने देखा कि फिर इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा था, उस दौरान भारत का स्टैंड रहा हो, या फिर रूस यूक्रेन के दौरान भारत का स्टैंड रहा हो, बिल्कुल साफ था, स्पष्ट था कि हम सिर्फ और सिर्फ शांति के दूत हैं और उसी तरीके से लोगों को सहयोग भी करेंगे। दीपक वोरा जी, विदेश मामलों के जानकार हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर विदेश यात्रा को लेकर के बहुत चर्चे होते हैं, लेकिन ये विदेश यात्रा खास है। 1992 के बाद पहला राजनयिक दौरा है किसी प्रधानमंत्री का, तो उस लिहाज से भी हमें सोचना पड़ेगा कि दोनों देशों के बीच ये संबंध और कितने मजबूत होंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की लगातार उनसे बात करते रहते हैं और कहते भी है कि युद्ध रुक जाए। आभारी हूं मैम, आपने ये मौका दिया, और आपके साथ जो विशेषज्ञ जो बैठे हैं उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं अंतरराष्ट्रीय मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं भारत का राजदूत हूं, ये आप जरा नोट कर लीजिएगा। और 3 देशों में विशेष सलाहकार हूं, अफ्रीका में, पोलैंड में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं, यूक्रेन के एरिया में सर्व कर चुका हूं। अब हम बातचीत कर रहे हैं अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट है यूक्रेन को। मैम एक चीज नोटिस करिएगा, न्यूयॉर्क के अंदर एक 80 साल की बुढ़िया रहती है, उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ है। 5 कौरव हैं जो उसकी पंचायत में बैठते हैं, P5। उनमें से एक भी इन दोनों देशों में नहीं गया, ना यूनाइटेड स्टेट्स गया, ना ब्रिटेन गया, ना फ्रांस गया, चाइना को भूल जाइए, रूस तो खैर पार्टी है इन द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भारत पर ये मौका आया है कि आप दोनों जगह जाइए और शांति की बात करिए। अब ये कहना कि पीएम साहब ये कहते हैं वो कहते हैं, दैट्स ग्रेट, बट ये पहली बार कॉन्फ्लिक्ट जोन, मैम सुनिएगा इसको, पहली बार कॉन्फ्लिक्ट जोन में भारत की कूटनीति काम कर रही है, ये पहले कभी नहीं हुआ। अब हमें वो आत्मविश्वास है। दूसरी चीज, जैसा अभी कर्नल साहब ने कहा, मैं 150% उनसे अग्री करता हूं। ज़ेलेंस्की साहब ने क्या बोला है भारत के बारे में कि भारतीय लोगों की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत कमजोर है। फिर बोला जो G20 का डॉक्यूमेंट आपने बनाया था वो बकवास है। फिर कहते हैं कि आपने दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल पुतिन साहब की बात करें, उसको जफ्फी दी, ये सब क्या हो रहा है? गाली गलौज करते हैं, हम लोग नहीं करते कि ये बच्चा, इसका बचपन है ज़ेलेंस्की का, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। हम लोग बहुत मैच्योर हैं। पीएम साहब यही कहते रहे हैं कि अब युद्ध से काम नहीं बनेगा, शांति से काम बनेगा। सो हमारी डिप्लोमेसी में ये एक, जब आज से 50 साल बाद, मेरी 73 साल की उम्र है, 51 साल हो गया कूटनीति में, जब इतिहास लिखा जाएगा वो बोलेंगे ये एक एफर्ट जो भारत ने किया है दोनों देशों को मिलवाने के लिए, कॉमन ग्राउंड ढूंढने के लिए, इसको लोग याद रखेंगे। फाइनली इतना बता देता हूं, जाने से पहले मैम, यूक्रेन और पोलैंड जाने से पहले
प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्चुअल समिट किया था, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये तीसरी बार किया था। मैम 123 देश उसमें इनवाइटेड थे जो विकासशील है। सब मुझसे पूछते हैं 3 अफ्रीकन देशों में जहां मैं काम करता हूं कि यूक्रेन है कहां पर, हमें क्यों समस्या हो रही है, हमारी महंगाई क्यों बढ़ रही है, हमारी खाद्य पदार्थें नहीं मिल रही, हमारे को दवाइयां नहीं मिल रही, ये सब क्या और हमारी क्या गलती है। पीएम साहब ये संदेश देंगे। ज़ेलेंस्की साहब ने अफ्रीकन यूनियन की एक मीटिंग बुलाई थी पिछले साल वर्चुअल, 54 देश हैं, 4 आए थे। फिर वो मेरकोसूर जो लैटिन अमेरिका में है उनसे बात करना चाहते थे, वो बोले नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ये यूएस कांग्रेस बोली हमारे पास टाइम नहीं है। मैम दुनिया में और भी गम है यूक्रेन के सिवा। तो अब ज़ेलेंस्की को ये बात समझ आ रही है कि लोग थक चुके हैं और अगर मेरे पास एक मौका है वापस दुनिया की अटेंशन फोकस करने का, वो नरेंद्र मोदी की विजिट है।